बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से आपको खुश आमदीद। बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपने काम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ 2-3 बेसिक चीजें जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको ये एक्सरसाइज जो है, आगे जो सवालात हैं एक्सरसाइज से, इनको समझने में कोई मसला नहीं होगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुख्तसर वक्त में मैं आपको ये 2-3 बेसिक बातें बता दूंगा जो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में पूरी जिंदगी आपको काम आती रहेंगी। तो चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली चीज है वो है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब यहां पहली चीज हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, हमारा चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम पहले बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। हम 2-3 चीजों पे बात करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ये मैं आपको 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा। तो पहले 1-2 बातें बता दो, फिर इस पे आएंगे। तो पहली चीज बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली जो चीज होती है कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट हम कहते हैं कि अ फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फिक्स वैल्यू है, जो चेंज नहीं हो सकती, वो होगी कांस्टेंट। तो किसी शॉप पे चले जाओ, फिक्स प्राइस, अब ये मार्कर फिक्स प्राइस 20 रुपीज, तो आपको ये 19 या 21 या 22 किसी और प्राइस में नहीं मिलेगा, फिक्स प्राइस कांस्टेंट। जबकि आप किसी और शॉप में चले जाओ, वेरिएबल, वो 10 रुपए की चीज आपको 100 रुपए की बताएगा और फिर 50 की मिल जाएगी, यानी उसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती आगे पीछे। तो इसी तरह आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपके पास क्या होती है, एक ऐसी चीज जो फिक्स वैल्यू हो, जो ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, जो कम ज्यादा नहीं हो सकती पूरे सवाल में, इसको आप कहोगे कांस्टेंट। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अभी तो बता दिया आपको। इस तरह हमारे पास हो गया, हमारे पास हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया। ये सारे क्या हो गए, ये वैल्यूज हो गई, फिक्स हो गई। ये अगर किसी सवाल में आ जाए तो ये कम ज्यादा नहीं हो सकती। बच्चों, दूसरी चीज आपके पास है वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास है अननोन वैल्यू, या वेरिएबल आगे पीछे होने वाली वैल्यू, अननोन वैल्यू इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एनी वैल्यू व्हिच इज अननोन, जो ऐसी जो आपके पास हो, जो वैल्यू कोई ऐसी चीज हो जिसकी वैल्यू आपको, ये पेन है तो इसकी प्राइस आपको पता नहीं है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो ऐसी चीज जो इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस चीज की वैल्यू आपको मालूम ना हो, तो आपको कम ज्यादा हो, कहीं पे कुछ हो कहीं पे कुछ हो, तो इसको आप कहोगे वेरिएबल। ठीक है बच्चों, जिस तरह अब आपके पास एग्जांपल हो गए, इसके बाद एग्जांपल हो गए, x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है बच्चों, दो चीजें समझ आ गई आपको। कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स वैल्यू। वेरिएबल क्या होते हैं, जो अननोन वैल्यू, जो आपको जो है वो फिक्स नहीं होती। तीसरी चीज देखें, वो है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट हमारे पास ये क्या चीज हो जाएगा कि अ नंबर मल्टीप्लाई विद वेरिएबल। बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, एक नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उसका कोफिशिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4x, तो x क्या है, x तो वेरिएबल है, और ये 4 क्या है, ये 4 एक ऐसा नंबर है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज है उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक, बहुत आसान सी चीज है बच्चों। अलजेब्रिक ऑपरेशन आपके पास बच्चों, जैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पे आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई
या डिवाइड का निशान नजर आ जाए तो इसको आप कहोगे अलजेब्रिक ऑपरेशन, या इसको आप ऑपरेटर भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई है और उसमें आपके पास कहीं प्लस माइनस या डिवाइड का निशान आया हुआ है, ये एक ऑपरेशन शो कर रहा है जो दो वैल्यूज के दरमियान हो रहे हैं, तो इसको आप अलजेब्रिक ऑपरेशन कहोगे या आप इसको कहोगे ऑपरेटर। चार चीजें आपको समझ आ गई बच्चों। कांस्टेंट क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल क्या होती है? अननोन वैल्यू। कोफिशिएंट क्या होती है? वो वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुए। अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत आसान है। जब आपके पास एक कांस्टेंट, कोई ज्यादा हो, कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से कनेक्ट हो तो इसको आप कहोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन कांस्टेंट connected by variable with the help of operator, this expression is known as algebraic expression। वो मिसाल देता हूं, कांस्टेंट हो गया 2, कांस्टेंट हो गया 2 और वेरिएबल हो गया y, और अलजेब्रिक ऑपरेशन करना हो गया क्या, 2 प्लस y और इन दोनों को एक ऑपरेटर में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको आगे जाते हैं। तो बच्चों वो जो डेफिनेशन हमने याद किया वो जरा इधर लिख भी लेते हैं कि आपके पास जरा लिखी हुई हो। हमारे पास है when constants and variables are connected ई थोड़ा डेंगा हो गया by algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी? जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल जो हैं एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्ट हुए होंगे एक ऑपरेटर के जरिए, तो इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं, 4x + 3 = 11। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या है? ये 3 है आपके पास, ये 3 आपके पास है, ये है आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, ये x जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, ये 4 जो है ये आपके साथ कोएफिशिएंट है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और चीज पे बात करते हैं, वो है हमारे पास टर्म। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जो इस आप अलजेब्रिक ऑपरेशन के साइन से अलग हो, इस साइन की मदद से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड की मदद से एक्सप्रेशन से अलग हुआ हो, तो उसको हम टर्म कहेंगे। ये चीज आगे का आएगी आपके पास। ठीक है, तो यहां पे हम जो आप कह देते हैं कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by algebraic ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए ये वाला पार्ट अलग होगा तो ये एक अलग टर्म है, और ये जो है ये एक अलग टर्म है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया टर्म। थोड़ा सा मजीद आगे ले जाते। नेक्स्ट चीज बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए बहुत आसान भी है। मैं कोशिश करूंगा पूरी जो एक्सरसाइज है इसको आपके लिए आसान से आसान अंदाज में सिखाऊं। दूसरे चैनल से काफी आपको डिफरेंस फील होगा। अच्छा बच्चों, पॉलीनोमियल बहुत आसान है बच्चों। जब आपके पास एक कांस्टेंट है और उसकी जो पावर है वो होल नंबर होती है आपके पास, पॉलीनोमियल कहलाएगा। तो हम कहेंगे व्हेन पावर ऑफ constant, sorry variable, power of variable is किसी भी वेरिएबल जिसकी पावर होल नंबर हो तो वो आपके पास पॉलीनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास है x²,
x की पावर क्या है 2, होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 तो 2 है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इसी तरह आपके पास x क्यूब, इसी तरह आपके पास सिंपल y, ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो जब आपके पास किसी वेरिएबल जो है इसकी पावर होल नंबर हो तो इसके आप पाओगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक और चीज है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज बच्चों हमारे पास है वो है रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल बच्चों जैसा होता है रेशो, रेशो में क्या होता है, एक वैल्यू पर होती है, नीचे वाली होती है, उससे हम आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो रेशनल एक्सप्रेशन हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन फॉर्म ऑफ px डिवाइडेड बाय qx। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो px डिवाइडेड बाय qx की शक्ल में हो, वहां पे ये px क्या है और qx क्या है, यार px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, जहां पे px और qx आपके पास दोनों px भी पॉलिनोमियल हो और qx भी पॉलिनोमियल हो, यानी px एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है होल नंबर हो। px और qx दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। एक और शर्त भी है, एंड qx इज नॉट इक्वल टू 0, और qx जो है वो 0 ना हो। यानी बच्चों दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दो आपके पास ऊपर px है और qx है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। यदि यहाँ पर जो x है, जो x है y है, जो भी आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर हो, नीचे जो है इसकी पावर भी होल नंबर हो, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी चीज को आप पाओगे रेशनल एक्सप्रेशन। एग्जांपल बहुत आसान सी है, मैं आपको देता हूँ बच्चों, मेरे पास एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 9। अब ये ऊपर जो है देखो, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, मौजूद नहीं है तो x की पावर 0 होगी, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और जो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ये आपके पास 0 के बराबर नहीं है। तो इस चीज को आप कहोगे रेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट चीज बहुत आसान सी, आखिरी चीज है वो बहुत आसान सी है, उसको हम कहेंगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो इर्रेशनल एक्सप्रेशन, इसको हम इस तरह देख लेते हैं बच्चों के, यहाँ हम इसी चीज को हटा लेते हैं, यहाँ हम क्या देते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन फॉर्म, तो नॉट इन फॉर्म, यहाँ हम लिख देते हैं नॉट इन फॉर्म ऑफ px by qx by px and qx are polynomial वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो अब इस फॉर्म में ना हो तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे रेशनल एक्सप्रेशन, कहोगे इरेशनल एक्सप्रेशन। लाइट चली गई तो थोड़ा सा फोकस हमारा चेंज हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं इरेशनल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट इन फॉर्म ऑफ px by qx। अच्छा इसको हटा दिए, शर्त खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px by qx की फॉर्म में इस हालत में ना हो तो इसको आप बोलोगे इरेशनल एक्सप्रेशन। तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशंस थी। लाइट आ जाए तो अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं इस एक्सरसाइज के, और कुछ बाकी बातें वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक बच्चों। तो ये सारी डिफिनेशंस उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इन डिफिनेशन को सामने रख के अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बच्चों बहुत आसान है, अब देखिए सवाल आपसे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हल होंगे। ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। आपने बताना कि क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। तो बच्चों ये इस किस्म का सवाल आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि एमसीक्यू में आपको दिया होगा, आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो वहां ये आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब ये पहला वाला कह रहा है 3x² प्लस 1/x माइनस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या की थी कि पॉलिनोमियल जो है ये हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है होल नंबर होती है। अब पहले आपने ढूंढना है कि इसमें वेरिएबल कहाँ है। इसमें बेटा एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है।
इस वेरिएबल की पावर जो है 2 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये जो 1/x है 1/x, इसको जब आप ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1। x माइनस यहाँ जो है इस x की पावर है -1, तो -1 किसी भी सूरत में हमारे पास होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इधर से जाते जाते हैं, तो उसमें -1 -2 की गुंजाइश नहीं है। तो क्या ये आपके पास पॉलिनोमियल है? तो ये आपका जवाब आ गया नहीं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे में देखते हैं, x स्क्वायर माइनस और x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट प्लस 3। बच्चों ये आपके पास क्या है, ये वेरिएबल है, होल नंबर है, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर भी होल नंबर है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है x अंडर रूट इज इक्वल टू x 1/2 इज इक्वल टू x पावर 0.5। तो x पावर 0.5 आ रहा है, तो 0.5 बच्चों किसी भी सूरत में होल नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि नहीं, ये जो है आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए उनकी जो पावर जो है वो आपके पास होल नंबर होनी चाहिए। इधर देखें, अब ये आपसे पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो अब आप यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर है 2, होल नंबर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसकी पावर 1, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और मजीद कोई वेरिएबल यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर होल नंबर है, तो हम कहेंगे यस, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। इधर आ जाओ बच्चों, ये आपको कह रहा है 3x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 प्लस 8। तो बच्चों ये जो आपको 2x है, ये 2x जब ऊपर आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2x जो है ये 1/2x है, ठीक है। तो ये हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2x प्लस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3x। ये 1/2x माइनस 1 जब ऊपर आएगा तो ये आपके पास 2x जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2x माइनस 1, फिर वही -1 आ रहा है, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हम जाते हैं इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको साफ करते हैं जादू से। अच्छा तो बच्चों, अब ये सवाल नंबर 2, सवाल नंबर में कह रहा है कि स्टेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आपको एक्सप्रेशन दी में आपने बताना है ये रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि ऊपर दो एक्सप्रेशन होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, नीचे वाला जीरो ना हो तो ये रेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो इस बेस पर इसको चेक करते हैं। नंबर 1, ये आपको कह रहा है 3 रूट एक्स प्लस 5, ये रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। रेशनल तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए शर्त है बच्चों, आपने सिर्फ ये चेक करना ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले ऊपर चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ये x है, तो पॉलिनोमियल वो होता है जहां x की पावर जो होगी वो होल नंबर हो। अब यहाँ x की पावर हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने कहा x की पावर जो होगी अंडर रूट के बराबर होगा 1/2 के, और x की पावर आ जाएगी 0.5 के, तो ये किसी भी सूरत में हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इसी तरह नीचे भी x की पावर पॉइंट में आ रही है, तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। इधर आ जाते हैं, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, और ये आपके पास बिल्कुल ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। नीचे आ जाए, यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर है 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, ये भी पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हमारे पास दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो हम कहेंगे कि यस, ये जो है आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह बच्चों यहाँ आ जाएंगे, आपको वो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9, यहाँ x की पावर जो है 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और तो ये ऊपर वाला जो है ये आपके पास बिल्कुल पॉलिनोमियल है। नीचे वाले में आप देख लें, यहाँ x की पावर 2 है, ठीक है, और ये जो है अब आपके पास जो है यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल है, तो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, और नीचे जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल है, और इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास 0 के बराबर नहीं है, तो यस, ये भी आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है। अब इधर आ जाए, ऐसे जो सवाल है यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं, अंडर रूट देख लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो अंडर रूट आ गया, तो ये किसी भी सूरत में हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। तो ये गलती नहीं करनी बच्चों, ये लिखोगे 2x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंडर रूट x और दूसरा अंडर रूट x, 2x हो गए, तो ये दोनों जब हो जाएंगे तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे x स्क्वायर अंडर रूट, और ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, और ये आपके पास आ जाएगा x। तो x बच्चों बिल्कुल यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ जो x है इसकी पावर जो है 1 है,
ठीक है। नीचे जो आपके पास x आ रहा है ये 2x है, ये बराबर होगा x मल्टीप्लाई x के, तो ये बराबर होगा x स्क्वायर के, और ये आ जाएगा x की पावर 1। नीचे भी x की पावर 1 है, ऊपर भी x की पावर 1 है, तो ये बिल्कुल यस, ये भी आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है। और तो बच्चों इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुंचा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं हम इस तरह की मजीद वीडियो बनाते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मजीद लेक्चर जो है अपलोड करेंगे इसी एक्सरसाइज से। और अगर आपकी हौसला अफजाई होती रही, आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो हम आगे जो मजीद चैप्टर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।